बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर लॉज ऑफ इंडिसेस के ऊपर है। ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4B को सॉल्व करते हैं। 4B का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन आप इस पहला ए पार्ट है 11 की पावर a इज इक्वल 1331। सबसे पहले तो बेटा रूल हमें माइंड में करना चाहिए। रूल ये है, अगर बेस सेम हो तो पार आंसर, अगर पार सेम हो जाए तो बेस आंसर। एक चीज़ हमने सेम करनी है, हमने वैल्यू एक ही लेनी है। मैं इस वैल्यू को जो मर्ज़ी कर लूँ, ऊपर मैं ए नहीं ला सकता। तो फिर इसका जो इधर बेस 11 है, इसको मैं नीचे इस वैल्यू को 11 की पार की फॉर्म में राइट करने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके फैक्टर फॉर्म कर लेते हैं। 11 1 ज़र 11, 2 कैरी 23, 11 2 ज़र 22, 1 1 11, 11 1 ज़र 11। उसके बाद लिखेंगे 11 1 ज़र 11, 1 ज़र 11, 11 1 ज़र 11, 11 1 ज़र 11, 1 2 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को मैं 11 की पावर 3 कर सकता हूँ। आगे बेटा देखें, ये 11 है, ये भी 11 है, दोनों के बेस सेम है। अगर इनके बेस सेम है तो फिर ये पार हमारा आंसर बन जाएगा। बेस सेम हूँ तो पार आंसर, पार सेम हो जाए तो बेस आंसर। एक चीज़ हमने सेम करनी ही करनी है। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बेटा बी पार्ट हमारे पास है 2 की पावर b इज इक्वल टू 128 है। अब बेटा ऊपर b है, इस वैल्यू को मैं जो मर्जी सॉल्व कर लूँ, ऊपर b प्रोड्यूस नहीं हो सकता। फिर इस वैल्यू को सेम बेस करने की ट्राई करता हूँ, यानी 2 की इस वैल्यू को 2 की फॉर्म में राइट करता हूँ। अब इसके फैक्टर हम फॉर्म करते हैं ऐसे, ये बन जाएगा 2 6 ज़ार, 2 4 ज़ार, आगे 2 32 ज़ार, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर b इज इक्वल 1/2 की पावर 7। आगे रूल हमारा क्या है? रूल ये है कि अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर जाके पार का साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये बन, यानी आप समझे 1 ऊपर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -7 है। कोई वैल्यू ऊपर से नीचे आए, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज हो जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज हो जाए, यानी नीचे से ऊपर ले जाए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करें तो फिर पार का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें, इसका नीचे पार का साइन 2 की पावर 7 था, जब ऊपर लेके गए हैं -7 हो गया। अब ये अब आगे क्या बनेगा, यानी ये बन गया 2 की पावर b है इज इक्वल टू 2 की पावर -7 है। अब ये बेस 2 है, ये भी बेस 2 है। अगर दोनों के बेस सेम हो जाए तो फिर पार आंसर यानी b इज इक्वल टू -7 है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद बेटा अब हम आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास ये इसका सी पार्ट है। सी पार्ट हमारे पास है 9 की पावर c इज इक्वल टू 243। अब हम इसको सॉल्व करना है। बेस हम इक्वल करेंगे क्योंकि पावर तो इक्वल नहीं हो सकती। इधर 9 की पावर c है, इधर ऊपर c नहीं आ सकता, किसी कीमत पे नहीं आ सकता। आप जो मर्जी फैक्टर फॉर्म करें c नहीं आ सकता। अगर ऊपर c पैदा ही नहीं हो सकता तो हम इसको फिर बेस को सेम करने की ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे? पहले तो हम 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर और होल पावर इधर c है इक्वल टू। अब ये हमारे पास 243 जो है, अब इसके फैक्टर फॉर्म करते हैं। ये बन जाएगा 3 8 ज़ार, 3 1 ज़ार, 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार,
3 1 जार 1 2 3 4 5। इसका मतलब है ये वैल्यू ये 3 की पावर 5 बन गई है। आगे हमने यूँ सॉल्व करना है, ये 3 की पावर 2c इज इक्वल टू 3 की पावर 5 है। दोनों के बेस सेम हो गए, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अगर बेस सेम हो जाए तो फिर पार हमारा आंसर बन जाएगा 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5/2 है। ये क्वेश्चन में 8 का सी पार्ट सॉल्व कर लिया। 8 के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर डी इज इक्वल टू 0.01। सबसे पहले हमने काम ये करना है 10 की पावर डी है अब इस वैल्यू अगर हम साइंटिफिक में राइट करते हैं, या एक और मेथड बताऊँ आपको, इस वैल्यू का पॉइंट रिमूव करके 1/100 कर दिया। उसके बाद इसको किया है 1/10 का स्क्वायर है, इधर 10 की पावर डी है। फर्दर हमने इसको यूँ सॉल्व करना है 10 की पावर डी इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है। यानी ये लिखेंगे 10 की पावर डी इज इक्वल टू 10 की पावर -2। अब बेस सेम हो गए हैं, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अगर इनके बेस सेम हो जाएं तो फिर पार हमारा आंसर बन जाएगा d इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है।